कि सम्मान दुनिया देगी, अरे फूलेगा और फलेगा। ये इस भजन की पहली लाइन है। अगली लाइन अगर तुम्हें अच्छी लगे तो समझूंगा, बाकी में अच्छे लोग बैठे हैं, श्रोता बैठे हैं, क्योंकि कवि ने लिखा ही कुछ ऐसा है कि सम्मान दुनिया देगी, अरे फूलेगा और फलेगा। माँ बाप और गुरु के, माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा, माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा, वो सम्मान दुनिया देगी, सम्मान दुनिया देगी, वो फूलेगा और फलेगा। माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा। जय जय। अरे साहब, जैसे इंसान जन्म लेता है, जन्म लेते ही हर बच्चे का एक सवाल हुआ करता है कि मैं इस धरती पर आया हूँ, लेकिन इस धरती पर सबसे पहले पूजा करूं तो किसकी करूं? गुरुओं ने बताया, ब्राह्मणों ने बताया कि इस धरती पर सबसे पहले पूजा की जाती है गणेश जी महाराज की। किसकी? गणेश जी महाराज की। लेकिन मैं कहता हूं साहब, अगर सबसे पहले पूजा करनी है तो किसकी करनी है? क्योंकि एक कवि ने कहा है कि ऊपर जिसका अंत नहीं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जमीन पे जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं। इसीलिए कवि कहता है, जन्म माता ने दे करके अपने आंचल में पाला है, अपने आंचल में पाला है, अपने आंचल में पाला है, आंचल में पाला है, अपने आंचल में पाला है। और पिलाकर दूध खुद अपना दिखाया एक उजाला है, दिखाया यदि उजाला है, दिखाया यदि उजाला है। और विश्वास का ये दीपक सदियों तलक जलेगा। एक बच्चे को जन्म देते ही एक माँ का एक विश्वास जागता है कि जिस बच्चे को इतना दुख दर्द सहकर मैं पैदा कर रही हूँ, वो बच्चा बुढ़ापे में जाके मेरी सेवा करेगा। जिस तरह से मैं आज सहन कर रही हूँ तो ये मेरे लिए सहन करेगा। विश्वास का ये दीपक सदियों तलक जलेगा। माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा, माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा। अब सच्चाई बताना ये भजन किस किस को अच्छा लग रहा है? लग रहा है तो मेरा हाथ खड़ा करके दिखाएं। अगर लग रहा है तो मिलके मीठी मीठी ताली बजाओ एक साथ अपने अपने माँ बाप और गुरु महाराज के लिए। हाँ जी, 1 2 1 2 3 4। कहती है, ये संसार कहता आया है कि माँ के चरणों में स्वर्ग हुआ करता है, माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। लेकिन मैं कहता हूँ साहब, अगर माँ के चरणों में स्वर्ग है तो पिता की भी पदवी कम नहीं होती। अगर माँ के चरणों में जन्नत है तो पिता उसका दरवाजा है। जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा स्वर्ग में प्रवेश नहीं हो सकता। इसीलिए कवि कहता है, पकड़ उंगली पिताजी ने, पिता पकड़ उंगली पिताजी ने गुरु के पास
को चमकाया। वो गुरुदेव का ये कहना, ओ गुरुदेव का ये कहना टाले नहीं टलेगा। और गुरु के कहने में जो चलेगा, माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा। हाय हाय। क्या बात है। भाई इसीलिए कवि कहता है साहब, चीज अनमोल है तीनों। कौन कौन सी भैया, कौन कौन सी चीज अनमोल है तीनों? कौन कौन सी? माता पिता और गुरु महाराज। चीज अनमोल है तीनों, सदा ही पास में रखना, सदा ही पास में रखना, सदा ही पास में रखना। और एक चीज बड़ी बहुमूल्य बताई है, इस बात पर पॉइंट करना चाहता। गुरु माता पिताजी को सदा विश्वास में रखना, सदा विश्वास में रखना, सदा विश्वास में रखना। क्योंकि चरणों की रज को रजो माथे सदा मलेगा। किस किस को भजन अच्छा लगा? हाथ खड़ा करके दिखाओगे? लगा बाकी अच्छा तो फिर एक बार ऐसे नहीं मिलके कहो सच्चे दरबार की। अब दोनों हाथ खड़ा करो मिलके। माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा, माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा। वो सम्मान दुनिया देगी, फूलेगा और फलेगा। माँ बाप में जो चलेगा, माँ बाप और गुरु के कहने में चलेगा। इस भजन में गुणी लोग बैठे हैं, समझदार लोग बैठे हैं। इस भजन में अंत में एक शब्द आया था, मैंने कहा पॉइंट करना। इस भजन में एक शब्द आया था विश्वास, एक शब्द आया था विश्वास। अब एक सच्चाई बताना, जो चंबाई माता पर विश्वास करते हैं वो हाथ खड़ा करके दिखाएं, जो वाकई सच्चा विश्वास करते हो विश्वास तो मिलके कहो चंबाई माता की। अब सुनो साहब, विश्वास तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मेरे भाई का। ये जोरदास माता रानी के चरणों में भाई की आ रही है। मैं चाहूंगा हे माँ भगवती, उसका खजाना कभी ना खाली हो। कह दो सच्चे दरबार की जय। विश्वास तो करते हो साहब, लेकिन विश्वास कैसा करना चाहिए? विश्वास तुम मापे हैं, लेकिन कैसा होना चाहिए? सुनिएगा कि एक शिकारी था कि जिसका रोज का दस्तूर था। एक शिकारी था कि जिसका रोज का दस्तूर था, मारकर शिकार लाना आदत से मजबूर था। एक शिकारी हर रोज जंगल में शिकार खेलने जाया करता था। कि एक शिकारी था कि जिसका रोज का दस्तूर था, मारकर शिकार लाना आदत से मजबूर था। एक दिन ले तीर कमान वो जंगलों में चल दिया, कहीं शिकार ना मिला, वो दिन यूं ही जाता रहा। एक दिन वो शिकारी जंगल में खेलने गया, पूरा दिन हो गया लेकिन उसे शिकार नहीं मिला। दिन में धूप पड़ने लगी तो गला भी सूखने लगा, भूख भी लगने लगी, प्यास भी लगने लगी, और वो दिन भर भटकता है। लेकिन एक शिकारियों का एक नियम हुआ करता है, जब तक शिकार ना मिले वो खाना पीना नहीं करते हैं। वो दिन भर भटकता है इधर से उधर। अब वो शाम हो गई, उसे शिकार नहीं मिला। अब वो शिकार को भूल गया और पानी ढूंढने लगा। दूर जब गई नजर, उसे एक कुआं आया नजर। क्या आया? कुआं। क्या आया? कुआं।
दूर जब गई नजर उसे एक कुआं आया नजर, वो पहुंचा कुएं पर दौड़कर, खुश हुआ कुएं को देखकर कि प्यासे शिकारी ने देखा कि पानी बड़ा अनमोल है। कुएं में पानी तो है कि प्यासे शिकारी ने देखा कि पानी बड़ा अनमोल है, लेकिन पानी कैसे मैं पीऊं, रस्सी यहाँ ना डोल है, रस्सी यहाँ ना डोर है, रस्सी यहाँ ना डोर है। प्यासे शिकारी ने देखा कि कुएं में पानी है, कुएं में पानी है, लेकिन रस्सी और डोल नहीं है। अब हार के कुएं के पास बैठ गया। इतने में आया एक हिरण। कौन आया? हिरण। कौन आया? हिरण। जानते हो हिरण? इतने में आया एक हिरण, भक्तो प्यास का मारा हुआ, पानी उसने नीचे देखा तो ऊपर अपना सर किया, तभी देख मैया की लीला, पानी ऊपर आ गया। पानी पीकर वो हिरण फिर जंगलों में चल दिया रे भाई, जंगलों में चल दिया भाई, जंगलों में चल दिया। ये मांजरा वो शिकारी देख रहा था कि हिरण आता है, ऊपर देखता है, नीचे देखता है, पानी ऊपर आ जाता है, पानी पी के निकल जाता है। तो वो शिकारी को रोना आ गया। वो रोता है कि माँ, मैं भी तो एक इंसान हूँ, एक जानवर को तूने पानी पिला दिया, लेकिन मैं इंसान होते हुए मुझे पानी नहीं, ये कैसा न्याय है तेरा? अगर जब ऐसी बात की तो ही तभी हुई आकाशवाणी, तभी हुई आकाशवाणी, देखो देवी माँ ने कहा। आकाशवाणी के माध्यम से माँ भगवती बोल जाती है। तभी हुई आकाशवाणी, देखो देवी माँ ने कहा। और क्या कहा? अच्छा लगे तो ताली बजाना। हे शिकारी, तुझको भरोसा डोल का, उसको भरोसा था मेरा, उसको भरोसा था मेरा, उसको भरोसा था मेरा, उसको भरोसा था मेरा, उसको भरोसा था मेरा। अब बताओ, जम्बाई माता पर विश्वास किस किस को हुआ? मिलके कहो सच्चे दरबार की। ऐसे नहीं साहब, मुझे रिएक्शन नहीं मिल पा रहा है। जैसा रिएक्शन आपका होगा वैसा ही गाना बजाना आ गया होगा। एक बार दोनों हाथ खड़ा करो सीधे सीधे, सबके हाथ ऊपर मिलके और ताली बजा के कहो, बिगड़ी बनाने वाली, कष्ट मिटाने वाली, दुनिया में जगदम्बे माँ, अपना बनाने वाली, भाग जगाने वाली, बस एक जगदम्बे माँ। जय माँ, 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 अम्बे रानी का। भाई सावन ने क्या करवाया है? क्या करवाया है? जगराता। जगराता। और जगराता करवाया तो जगराता में ऐसे नहीं बैठा जाता तुम्हारी तरह। दोनों हाथ खड़ा करो जैसे जागरण में होता है, मिलके ताली बजाकर, अम्बे रानी का आज जगराता है, आज जगराता है, आज जगराता है, आज जगराता है, आज जगराता है। और जब जगराता है तो दूर क्यों रहता है माँ की शरण वाला? दूर क्यों रहता है माँ की शरण आजा। और माँ के दर पे है बराबर रंग हो या राजा, माँ के दर पे है बराबर रंग हो या राजा। इस दुनिया में माँ का ही दर ऐसा दर है जो बड़ा हो या छोटा, खरा हो या खोटा, बड़ा हो या छोटा, माँ के दर से ना वो कभी खाली लौटा, माँ के दर से ना हो कभी खाली लौटा। कौन इस दर से कौन नहीं जाता है खाली? जो भी श्रद्धा से, ये तो जम्बाई माता की जय। जो भी श्रद्धा से, कौन ने दिया पैसा और लिया जा,
ला तो रियो रात भर है, कह दो सच्चे दरबार की जय। चंबाई माता का आज जगराता है, आज जगराता है, आज जगराता है, आज जगराता है। देखो जी, जब जगराता है तो जगराता का एक नियम हुआ करता है, मिलके बोलो जरा प्रेम से बोलो, जय माता दी, जय माता दी, सब मिल बोलो, थोड़ा ताली बजा कर, जय माता दी, जय माता दी, ओए जय माता दी, ताली भी एक साथ होनी चाहिए, 1 2 3 4, ये क्या बात है, ओए जय माता दी, जय माता दी, ओए मिलकर बोलो, आवाज ना आई, जय माता दी, थोड़ा जोर से बोलो, ओए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखो जी, जैसे मंदिर सूना सूना है भगवान के बिना, जैसे मंदिर सूना सूना है भगवान के बिना, ये चेला सूना सूना गुरु ज्ञान के बिना, ये धनवान ये धनवान यानी पैसे वाला, ये धनवान सूना सूना है, बताओ किसके बिना, एक पैसे वाला सूना है किसके बिना, किसके बिना, भैंस डोरन बिना, नो कह रहे भैंस डोरन के बिना, तुम बताओ, हारी तुम बताओ मैया, एक धनवान पैसे वाला सूना है किसके बिना, किसके बिना, गुरु ज्ञान के बिना, आप बता रहे थे भैया दान के बिना, आप इधर से एक धनवान पैसा तो खूब है लेकिन सूना है किसके बिना, गुरु ज्ञान के बिना, हाँ जी गुरु ज्ञान के बिना। लेकिन मैं बताऊं ये धनवान सूना सूना है संतान के बिना, अगर औलाद नहीं है तो पैसे का कुछ नहीं बनता साहब, ये धनवान सूना सूना है संतान के बिना, ये जिब्या सुनी सुनी माँ के नाम के बिना, जिब्या सुनी सुनी माँ के नाम के बिना, ये जिब्या सुनी सुनी माँ के नाम के बिना। इसलिए लेकिन एक चीज का विशेष गौर करना साहब, भगवान ने इंसान बनाया, इंसान के अंदर एक अजीब सी चीज फिट की, एक सबसे बड़ी अजीब है, वो होती है जीव। ये जीव चाहे तो एक शैतान को इंसान कर दे, ये जीव चाहे तो पत्थर को भी भगवान कर दे, क्योंकि आप जानते हो, सब लोग जानते हैं, देखिए जीव जब बेकार बात करती है, ये जीव देखिए जीव जब बेकार बात करती है, मुसीबत खामे खा की सर पे आके पड़ती है, मुसीबत खामे खा की सर पे आके पड़ती है, मुसीबत खामे खा की सर पे आके पड़ती है। जीव से बेवजह जिसने भी बोल दिया है, आप जानते हो और इतिहास गवाह है, जीव से बेवजह जिसने भी बोल दिया है, जिंदगी भर का उसने दुख मोल लिया है, जिंदगी भर का उसने दुख मोल लिया है, जिंदगी भर का उसने दुख मोल लिया है। हमारे यहाँ जितने भी पिता तुल बुजुर्ग बैठे हैं, गुणी लोग बैठे हैं, हम पुरुषों की बात तो अलग है, लेकिन सबसे ज्यादा जीभ चलती है तो माता बहनों की चलती है कि नहीं चलती है? सबसे ज्यादा अगर जीभ चली, इतिहास गवाह है जहां भी इनकी जीभ चली है, इतिहास गवाह है जहां भी जीभ चली है। सुनो, जीभ से ही सती ने बात ऐसी ठानी थी, सती भोलेनाथ की पत्नी, जीभ से ही सती ने बात ऐसी ठानी थी, जाऊंगी पीहर को पर बात नहीं मानी थी, जाऊंगी पीहर को तो बात नहीं मानी थी, जाऊंगी पीहर को तो बात नहीं मानी थी। जीभ से, सुनो माताओं, जीभ से फल मिला शिवनारी को, शिवनारी भगवान भोलेनाथ की पत्नी, जीभ से फल मिला शिवनारी को, पिता के यज्ञ में मरना पड़ा बेचारी को, पिता के यज्ञ में मरना पड़ा बेचारी को, पिता के यज्ञ में मरना पड़ा बेचारी को। और अगर द्रौपदी की जीभ नहीं चलती तो महाभारत भी नहीं होता। द्रौपदी पांडवों ने दुख सहा जीभ से ही, द्रौपदी पांडवों ने दुख सहा जीभ से ही, और द्रौपदी माया महल में दुर्योधन से नहीं कहती, अंध के अंध होते हैं ये कहा जीभ से ही, अंध के अंध होते ये कहा जीभ, अंधों के अंधे होते ये कहा जीभ से ही। आज मकरोड़ा में
पधारे हुए भक्तों, इस जीव से थोड़ा विश्राम ले लो और तुम सबकी बिगड़ी बन जाएगी। इस जीव से माँ भगवती का नाम ले लो। कह दो सच्चे दरबार की जय। अब ऐसे नहीं, दोनों हाथ खड़ा करो सीधे सीधे। जिन जिनके घर में देवी पूजती है, हाँ जी, ओ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, ओ जय माता दी, जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, ओ जय माता दी, जय माता दी, ओ जय। जय माता दी। बोलने को दी जुबान, बोलने को दी जुबान, तू बोलता क्यों नहीं? और लेने को माँ का नाम, इस मुंह को खोलता क्यों नहीं? आज का ना बोलना तुझे उस दिन याद आएगा। तू बोलना तो चाहेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। आज बड़ा अवसर है, मिलके बोलो। हाँ जी, ओ जय माता दी, ओ जय माता दी, जय माता दी, ओ जय माता दी, 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 जय माता दी,